14 क्वेश्चन थे। 14 में से 9 तो सॉल्व हो गए, 5 पेंडिंग रह गए किसी वजह से, वो अगली बार में कर लेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम। देखिए, पेट्रोल डीजल की जितनी डिमांड है, सप्लाई पीछे से थोड़ी कम होगी, क्योंकि ईरान अमेरिका का युद्ध है, साथ में यूक्रेन रशिया का भी है। तो जहाँ से ये तेल आता है वहाँ युद्ध के वातावरण बना हुआ है, इसलिए तेल की दिक्कत तो आएगी। लेकिन हमने मैनेजमेंट से अपने को स्थिति को अपने देश पे कम असर पड़े, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। भाई इसको तेल की खपत हर आदमी कम करे और जरूरत के हिसाब से करे। सर, आप भी अपनी एक स्पोर्ट गाड़ी में बैठकर पहुंचे हैं तो वो इसीलिए अभी तेल की बचत हो जाए। तो तेल की बचत करना हमारा आपका सबका देश के लिए प्रोडक्शन पे लगे, तेल एग्रीकल्चर में लगे, कहीं इंडस्ट्री में लगे, फालतू सड़कों पे ना लगे। तो धान का सीजन शुरू होने वाला है, तो किसानों को भी बहुत मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ेगी। नहीं लगता कि इससे पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी? उसमें देखिए, मैनेजमेंट की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर हम अपने खेत को, पैडी को, अगर हम सरकार की हिदायत के मुताबिक ट्रैक्टर से सीधा ओढ़ दें सूखे में, तो उसमें 60% डीजल बचेगा, खाद बचेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा। और ये योजना सरकार की 45 रुपए देगी सरकार साथ में, इससे डीजल बचेगा। और 9-8 दिन हफ्ता पहले पैडी पकेगी, टाइम भी बचेगा, पानी बचेगा, खाद बचेगा, तेल बचेगा और लेबर बचेगी उससे। तो हम इस तरह की खेती शुरू करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज पंचकुला में बैठक होने जा रही है SIR को लेकर, आप सभी विधायक मंत्री शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है इसमें? ये तो प्रक्रिया है, तो हर जो पहले 2002 में हुआ था ये अब होने लग रहा है, ये तो होगा, तो मैनेजमेंट है। विपक्ष कह रहा है कि ये एक तरीका है बीजेपी का वोट काटने का। नहीं, वो पहले विपक्ष जो बोल रहा है ना, उसी के टाइम में हुआ था, तो फिर क्या कहोगे उसके बारे में? अब जब सरकार तो कांग्रेस की थी जब पिछली बार हुआ ये, उस टाइम वो सरकार थी, अब विपक्ष है। ये तो समय पे होगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने सिस्टम को चलाए रखता है, उसमें सरकार से तो कोई लेना देना नहीं इस बात का। करनाल जिले की 2 राइस मिलों ने एक बार फिर 13 करोड़ का सरकारी धान जो उनको दिया था गायब कर दिया। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है भी इस तरह की घटनाएं ना घटे। अब जो गेहूं के अंदर हमने सीधी जो इस बार सिस्टम अपनाया, जिसमें किसान जियो फेंसिंग करी है, मंडियों के अंदर जियो फेंसिंग कर दी, वही आके उसका गेट पास कटेगा, जिसका ये विरोध कर रहे थे विपक्ष वाले। और जो काम करना था उसका समर्थन नहीं किया। पहले तो ये इसका था, लश्कर लॉस का था और रोकन दाने का था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से करा के किसानों को बहुत फायदा दिया। और इस बार 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं भी ज्यादा हुआ पिछली बार से। पिछली बार 72 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस बार 83-84 के करीब चला गया, 85 के करीब, तो बड़ा फायदा हुआ किसान को। अभय चौटाला ने एक आरोप लगाया है कि रणजीत चौटाला ने 82, 87 और 91 की सरकार गिराने का काम किया था पैसे देकर। क्या मामला लग रहा है, क्योंकि एक किताब का हवाला दिया गया है? देखिए भाई, इसके बारे में तो आप उन्हीं से बात करें तो अच्छी बात है। सूरजमुखी की स्टार्ट हुई, सूरजमुखी की हमने 1 तारीख को करनी थी, 25 को कर दिया, 5 दिन एडवांस करना, इसलिए करते हुए सूरजमुखी मंडियों में आने लगे। सर, गर्मी बढ़ रही है, किसानों के लिए किस तरह का इंतजाम है? अरे भाई, गर्मी पड़ेगी तो मानसून आएगी। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतना खेत का कीड़ा मरेगा, अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश होगी। अगर गर्मी ना पड़ी तो फिर मानसून नहीं आने की फिर फायदा क्या है? कोकरेज जनता पार्टी सर आई है, कैसे देखते हैं जी? कोकरेज जनता पार्टी कैसे देखते हैं सर? कोकरेज जनता पार्टी नई पार्टी बनी है। देखिए, पार्टियां तो डेमोक्रेसी के अंदर बनती रहती है, खत्म भी होती रहती है। इसमें तो जो पार्टियां बनाते हैं वो प्रयास करते हैं, लेकिन चला पाना बड़ा मुश्किल होता है।